दो विशाल जीव समुद्र के बीचों बीच मौत की लड़ाई लड़ते हैं। डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और बैटलशिप्स एक जीव पर विशेष हथियार और हारपून से फायर करके उसे एक जीव के पक्ष में ज्वार को मोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस हमले का उस विशाल राक्षस पर लगभग कोई असर नहीं होता। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूं और ये SCP-3700 है, जिसे द टाइड्स ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। SCP-3700 वो है जिसे SCP फाउंडेशन ने उत्तरी सागर में 800 किलोमीटर के सर्कुलर एरिया का लेबल दिया है। आइसलैंड के दक्षिण पूर्व और यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में स्थित इस सर्कल में फरोई, ऑर्कनी और शेटलैंड आइलैंड शामिल हैं। इस क्षेत्र में सी फ्लोर आसमानीय रूप से गहरा है, समुद्र की सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे, जो उत्तरी सागर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 20 गुना गहरा है। SCP-3700 सभी प्रकार की अजीब अनोमलस एक्टिविटी का अनुभव करता है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर और जियोलॉजिकल इवेंट्स शामिल हैं। ये दो अलग अलग संस्थानों के बीच इंटरेक्शन होने के कारण होता है, जिन्हें SCP-3701 और SCP-3702 के रूप में नामित किया गया है। SCP-3701 एक आर्थ्रोपोड है जो झींगा मछली जैसा दिखता है, सिवाय इसके कि ये 6 किलोमीटर लंबा है। इसके सर पर कई प्रकार के ब्लू, येलो, पिंक और रेड कलर के निशान होते हैं, जो एक महिला की शक्ल जैसे दिखते हैं। इसमें 6 हाथ जैसे अंग होते हैं, जिनमें से 4 में क्लोज यानी पंजे और 2 पर केकड़े की तरह दिखने वाले अपेंडेजेस होते हैं और 8 पैर। सर के आखिर में इसकी 4 ऑरेंज कलर की आंखें भी होती हैं। 3701 के खोल पर कई निशान, क्रैक्स और यहाँ तक के कुछ छेद नजर आते हैं, जो कि इसके नरम इनर टिश्यू को प्रकट करते हैं। इसमें कई एनोमलस कैपेबिलिटीज हैं, जिनका उपयोग ये SCP-3702 के खिलाफ अपनी लड़ाई में करता है। इसके 2 केकड़े जैसे दिखने वाले अपेंडेजेस मारने में सक्षम हैं और इसके साथ साथ ये कैविटेशन बबल भी बना सकते हैं, जो कई टन डायनामाइट के बराबर फोर्स पैदा करता है। जैसा कि मेंटिस झींगा करने में सक्षम है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। इसकी 2 आंखें गैमा रेडिएशन के खतरनाक ब्लास्ट कर सकती हैं और ये तूफान या बाकी मौसम की घटनाओं को रोकने में भी सक्षम है। 6 किलोमीटर लंबा होने के बावजूद 3701 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तेज भाग सकता है और यहाँ तक कि SCP-3702 के नजर आने के लगभग 15 दिनों के भीतर ही उसका पता नहीं लगा पाने पर यह गायब होने की क्षमता भी रखता है। SCP-3701 स्वभाव से फ्रेंडली लगता है और बुद्धि के कुछ छोटे लक्षण दिखाता है। फाउंडेशन चिप्स के साथ आने पर ये या तो उन्हें अनदेखा कर देगा या फिर खतरे से दूर ले जाने में थोड़ी सी सहायता प्रदान करेगा। प्रकट होने के बाद ये सेंटर से किनारे की तरफ एक स्पाइरल पैटर्न में SCP-3700 के पूरे 800 किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सेंटर असल में इन 3 आइलैंड चेन्स का भी सेंटर पॉइंट है और कई तबाह हुई शिप्स का घर भी। 1922 में फाउंडेशन द्वारा पहली बार खोजे जाने के बाद 3701 अपने आंदोलन में काफी धीमा हो गया है और एक महत्वपूर्ण मात्रा में अपना मास खो चुका है। इसे पहली बार जब नापा गया तो इसकी लंबाई 16 किलोमीटर थी, जो कि इसके मौजूदा आकार से 10 किलोमीटर लंबा था। ये कुछ कमजोर भी दिखता है और ऐसा लगता है कि इसे SCP-3702 को वश में करने में अधिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ SCP-3702 ऐसा लगता है कि ये रे फाइंड मछली के परिवार से संबंधित है और इसकी दिखावट पेलिकन ईल से मिलती है, सिवाय इसके कि इसके शरीर के बीच में 13 अपेंडेजेस हैं। ये अपेंडेजेस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह दिखते हैं, जो चूस सकते हैं और इनके इस्तेमाल न होने पर ये इन्हें अपने शरीर के अंदर दबा सकता है। 3702 अभी 32 किलोमीटर लंबा है और SCP-3701 के विपरीत ये बड़ा हो रहा है, केवल 300 मीटर लंबा उस समय से जब ये पहली बार 1945 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी ज्यादातर लंबाई इसकी पूंछ के कारण है, जो एक नुकीले बिंदु पर समाप्त होती है। ये अभी लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है और इसके 13 टेंटिकल्स लगभग 60 मीटर लंबे हैं। इसका विशाल मुंह लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा खुल सकता है। 3702 का कलर ब्लैक है और सर के दोनों ओर व्हाइट, पर्पल और रेड लाइंस हैं, जो एक आदमी के चेहरे से मिलती जुलती हैं।
SCP-3702 मौसम में अचानक बदलाव ला सकता है, विशाल तूफान और कैटेगरी 5 की हरिकेन्स की शक्ल में, और इसके साथ साथ काफी विशाल भंवर जो 150 मीटर के भीतर किसी भी जहाज को अपने अंदर खींच सकते हैं, लेकिन पहले उनको अपने टेंटिकल से पकड़कर तोड़ने के बाद। ये अपने मुंह से हाई एनर्जी वाली साउंड वेव्स और ब्लू कलर की आग फेंककर अपने करीबी लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। SCP-3702 स्प्रिंग और ऑटम एक्विनोसिस को छोड़कर 800 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर कई स्थानों पर प्रकट होता है, और जब ये SCP-3700 के सेंटर में दिखाई देता है तो ये तब तक डूबा रहता है जब तक इसका सामना 3701 या किसी दूसरे वस्तु से नहीं हो जाता, और पहली बार दिखाई देने के लगभग 15 दिन बाद ये गायब हो जाता है। ये किसी भी प्राणी जो इसके पास आता है उसके लिए बहुत खतरनाक है, और यहाँ तक कि इसे व्हेल मछली के पूरे गिरोह को नष्ट करते हुए भी देखा गया है। आम हथियारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यहाँ तक कि फाउंडेशन द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पेशल वेपन्स का भी केवल कम प्रभाव पड़ता है। अभी तक केवल 3701 ही इसे अपने वश में कर पाया है। जब SCP-3701 और 3702 का एक दूसरे से सामना होता है तो एक युद्ध शुरू होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारने या वश में करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस लड़ाई के विजेता की अदला बदली इस बात पर निर्भर करती है कि ये उस वर्ष किस स्थान पर मौजूद था, जिसमें 3701 के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के स्प्रिंग और समर के दौरान लगातार जीत होती है, और फॉल और विंटर के दौरान 3702 की। हालांकि जब से फाउंडेशन ने रोकथाम प्रक्रियाओं को लागू करना शुरू किया है, SCP-3701 लगातार 64 बार जीता है। कई परिवर्तन होते हैं जब प्राणियों में से कोई एक जीतता है। जब 3701 सफल होता है तो क्षेत्र में बड़े तूफान फौरन बंद हो जाते हैं, फसल की पैदावार दुगनी हो जाती है, और समुद्री जीवों की रिप्रोडक्शन 3 गुना बढ़ जाती है, जिससे जू प्लैंकटन की कुछ प्रजातियों की जान ओवर पॉपुलेशन के कारण खत्म हो सकती है। आइलैंड पर इरोजन रेट्स भी कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसके कारण फाउंडेशन को इसे बढ़ने के प्रयास में बड़ी मात्रा में मिट्टी और रेत लाने की जरूरत पड़ती है। जब SCP-3702 जीतता है और 3701 को अपने वश में करता या मार देता है, तो शक्तिशाली तूफान और तेजी से तापमान में परिवर्तन से मौसम बहुत खतरनाक हो जाता है, और तापमान 0 से लेकर -28 डिग्री तक हो जाता है, जिससे बिल्डिंग्स और मानव जीव को भारी नुकसान पहुंच सकता है। विशाल और तूफानी लहरों के कारण समुद्र से यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है, जिससे सप्लाईज को आइलैंड तक पहुंचने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। समुद्री खाने की रिसोर्सेज क्षेत्र से दूर हो जाती हैं और फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। अपनी जीत के बाद 3702 गायब नहीं होता, बल्कि क्षेत्र में गश्त करना जारी रखता है और जहाजों पर हमला करता है, यहाँ तक कि खुद आइलैंड तक पहुंच जाता है। फाउंडेशन नेवल टास्क फोर्स डेल्टा 7, जिसका निकनेम नॉर्दर्न स्टॉर्म है, इसको 3702 के खिलाफ अपने संघर्ष में SCP-3701 का पता लगाने और उसकी सहायता करने का काम सौंपा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री से खरीदे गए इस स्क्वाड में 13 डिस्ट्रॉयर्स, 5 क्रूजर्स और 15 सपोर्ट शिप्स शामिल हैं। जब डेल्टा 7 SCP-3701 का पता लगाता है तो ये उनको देखकर अक्सर अपने दोनों केकड़े जैसे पंजों को हवा में उठाकर बजाता है और एक धीमी रंबलिंग नॉइज अपने मुंह से निकालता है। डेल्टा 7 फिर SCP-3701 के साथ चलता है, क्योंकि ये 3702 के लिए अपने 800 किलोमीटर क्षेत्र में गश्त करता है। एक बार जब इन दोनों का सामना होता है तब डेल्टा 7 हमला करने की तैयारी करता है। डिस्ट्रॉयर्स एक सर्कुलर पैटर्न में आगे बढ़ने से पहले 3702 के सर में हार्पून आधारित एंकर्स को मारते हैं और बैटल शिप्स भी फायर करते रहते हैं ताकि ये अपने आप को बचा ना सके। इस बीच क्रूजर्स 300 मीटर की दूरी पर एक सर्पेंटाइन पैटर्न में घूमकर फायरिंग करते हैं ताकि इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। फिर ये दोनों जीव गैमा रेडिएशन और शक्तिशाली साउंड वेव्स के साथ एक दूसरे को नष्ट करते हुए युद्ध करते हैं। ये एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे के खोल, टेंटिकल्स और अपेंडेजेस को तोड़ते हैं, जब तक कि कोई एक हिलना बंद ना कर दे और समुद्र में डूब जाए। यदि SCP-3702 3701 को हराने में सफल हो जाता है तो प्रोजेक्ट टुमुल्ट शुरू होता है।
और फिर ये प्रोसीजर होने चाहिए हैं। सबसे पहले 800 किलोमीटर के क्षेत्र से सभी नेवल और सिविलियन शिप्स को हटाया जाता है। इसके बाद सभी ट्रेड और फेरी रूट्स को कम से कम 6 महीने के लिए रोक दिया जाता है या एनरूट कर दिया जाता है और लैंड बेस्ड एक्वेटिक डिफेंसेस को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एरियल क्राफ्ट 3702 की निगरानी करना जारी रखता है, जबकि दूसरे SCP-3701 के दोबारा प्रकट होने की तलाश जारी रखेंगे। चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि SCP-3701 शारीरिक रूप से डिग्रेड होता जा रहा है और 3702 इसके विपरीत बढ़ता जा रहा है, ये प्रस्ताव दिया गया है कि हर 5 साल में 2 बार 3702 को जीतने और 3701 को अपने वश में करने दिया जाए, बावजूद इसके कि क्षेत्र में स्थानीय लोगों पर क्या भयानक प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस योजना की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। एक यही मौका हो सकता है जब 3702 इतना मजबूत हो जाए कि 3701 इसे फिर कभी हरा ना सके।